हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कल हमने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, कंप्यूटर के कंप्लीट सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जो हम आगे की क्लासेस में और आज की क्लास से शुरू करके आगे तक कंप्लीट सिलेबस को पूरा करवाएंगे। तो देखते हैं आज का पहला टॉपिक। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था वैसे वैसे ही हम इसको शुरू करने वाले हैं और कंप्लीट पढ़ाएंगे। और आप डेली क्लासेस को लीजिएगा ताकि आपका फ्लो बना रहे और आपके टॉपिक कवर होते चले। और इसी के साथ साथ इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए ताकि जिन्हें ज़रूरत है कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ने की और वो एक्स्ट्रा फीस कहीं न भरे और इन्हें फ्री ही क्लासेस सिखाई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंप्यूटर का परिचय। क्या है कंप्यूटर का परिचय? तो हेडिंग डाल लीजिएगा, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय, परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। अब परिचय के अंदर क्या आएगा? देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर जो शब्द है वो कौन सी भाषा यानी कि कौन से शब्द से बना है। ये जो कंप्यूटर शब्द है, यानी कि मैं क्या बात कर रहा हूं, कंप्यूटर शब्द की, ये कैसे बना, ये शब्द कहां से आया? कंप्यूटर जो शब्द है ये एक शब्द था कंप्यूट। कौन सा शब्द था? कंप्यूट। अब इस कंप्यूट शब्द से इस कंप्यूटर को बनाया गया है। अब ये कंप्यूट क्या है? कंप्यूट शब्द का अर्थ है गणना करना। क्या है? गणना करना। देखिए, याद रखना कि गणना करना किसका अर्थ है? कंप्यूट का अर्थ है। लेकिन कंप्यूटर जो शब्द है वो कहां से बना है? कंप्यूट से। अब ये कंप्यूट जो शब्द है ये किस भाषा का है? कंप्यूट शब्द किस भाषा का है? तो ध्यान रखना, वो भाषा कौन सी है? वो भाषा है आपकी लैटिन भाषा। कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा है। कंप्यूट जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिस कंप्यूट का अर्थ है गणना करना। या आपको ऑप्शन में मिल सकता है कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा। तो ध्यान रखना, आपको दोनों में से एक टिक करना हो, दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, लेकिन पहली प्रेफरेंस आपको लैटिन भाषा देना होगा। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना, कंप्यूट का अर्थ गणना करना, कंप्यूट शब्द कौन सी भाषा का? अंग्रेजी भाषा या लैटिन भाषा। अब ये कंप्यूटर की परिभाषा की बात होगी सबसे पहले। देखिए, मैं आगे की बात आपको नेक्स्ट टॉपिक्स में धीरे धीरे बताता चलूंगा, लेकिन पहले बेसिक से लेके चलेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से क्या आ सके, समझ आ सके। देखिए, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है या नोट करते चलिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। अब बात करते हैं कंप्यूटर के आगे परिचय की। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज याद रखना, पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? गणना करना है। क्या है? गणना करना है। और कंप्यूट शब्द लैटिन या अंग्रेजी भाषा का है। अंग्रेजी भाषा का है। पहला पॉइंट आपको यह याद रखना है कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले। उसके बाद हम देखें कि हमें और क्या ध्यान रखना होगा। बेसिक बातें बताऊंगा पहले, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, देखिए कंप्यूटर को आपने पहले देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपके सामने एक पिक्चर बनाने जा रहा हूं, उस पिक्चर को आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, आपने कंप्यूटर को देखा हो कहीं पर भी, इस तरह से आपको एक स्क्रीन दिखाई देती है, इस तरह से।
और उसी के फ्रंट में एक आपको कीबोर्ड दिखाई देता है। इस तरह इसके ऊपर ये क्या होते हैं, बटन्स होते हैं। क्या होते हैं, बटन्स होते हैं बने हुए। क्या होते हैं, बटन बने हुए होते हैं कीबोर्ड के ऊपर। इस तरह एक कीबोर्ड होता है और उसी के साथ में आपको एक इस तरह की शेप में माउस भी दिखाई देता है। फिर एक सीपीयू दिखाई देता है। ये सीपीयू है कंप्लीट। ये क्या है, एक सीपीयू है, सुना होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये माउस हो गया आपका, ये आपका कीबोर्ड हो गया, और सीपीयू के जो अंदर है ये आपका मदरबोर्ड होगा। मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको उनके सिर्फ नेम बता रहा हूं ताकि आपको उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो सके। सिर्फ आपको ज्यादा डीप जाना नहीं है अभी, जितना जितना बताया जा रहा है उतना उतना एक बार कवर करते चलिएगा। तो ये आपका क्या होगा, इसको आप बोलेंगे मॉनिटर। क्या बोलेंगे, मॉनिटर। और ये आपका सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कीबोर्ड है, ये माउस है, और सीपीयू के अंदर ही क्या लगा होगा, मदरबोर्ड लगा होगा। ये आपकी एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव होगी, यानी आप उसे सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। इसके अलावा यहाँ एक रैम भी लगी होगी। इसके अंदर लगी होती है रैम, मदरबोर्ड पे। ये क्या है, रैम है। ये प्राइमरी मेमोरी है। क्या ये प्राइमरी, हम आगे डिटेल से जानेंगे प्राइमरी मेमोरी। और ये आपका है सीडी रोम, सॉरी ये वाला सीडी रोम, जहां आप सीडी वगैरह लगाते हो ना, सीपीयू के अंदर क्या लगाते हो, सीडी। सीडी उसको क्लिक करते हो, सीडी रोम बाहर आता है, वहां आप सीडी लगा देते हो, तो वो क्या होता है, सीडी रोम होता है। ये क्या है, ये आपका फ्लॉपी डिस्क है। क्या है, फ्लॉपी डिस्क है। तो ये तो हो गया आपका कीबोर्ड, हो गया माउस, हो गया। उसी के साथ ये आपका प्रिंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंटर, जहां पेज लगा के पेज निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं, प्रिंटर। और इसी के साथ ये हो जाएगा आपका स्कैनर। हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे, बट अभी आप सिर्फ उनके बेसिक नामों को जाने, उनको इंट्रोड्यूस होए, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये भी शब्द किससे रिलेटेड हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। तो देखिए यहां पर ये जो टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं इनको हम डिटेल से भी जानेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा सा जानिएगा। कंप्यूटर के 6 भाग होते हैं, कहीं कहीं आपको बुक्स में 4 मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 6 मिलेंगे। अब एक भाग रह गया मेरा दिखाने वाला। ये जो इस तरह की एक डिवाइस होती है, जैसे इंटरनेट से आप कनेक्ट होते हो, वो एक डिवाइस होती है मॉडेम। मॉडेम किस तरह का होता है, ओरिजिनल भी मैं आपको दिखा देता हूं अभी, ताकि आप देख सकें कि मॉडेम कैसा होता है। देखिए इस तरह का होता है मॉडेम, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये मॉडेम है। इसी के थ्रू आप इंटरनेट चलाते हैं, वो इसी की शेप में मैंने बना दिया आपको, तो ध्यान रखना ये मॉडेम है। अब देखिएगा ये सब पार्ट्स क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब आपसे पेपर में सवाल पूछा जाता है कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, तो ध्यान रखना कहीं कहीं ऑप्शन में 4 मिलेगा, तो उसको सही करना है, यानी कि 1 2 3 4 दिया होगा। कहीं कहीं आपको 6 7 8 9 10 दिया होगा, तो ध्यान रखना है कंप्यूटर के वहां ऑप्शन में आपको कितने करने हैं, 6 करने हैं। मैं भी आपको बता दूंगा कैसे कैसे करने हैं। अभी तक आपको इस डायग्राम को थोड़ा सा नोट कर लेना है, और ध्यान रखना
ये सभी के सभी भाग, जैसे ये मॉनिटर है ये भी सीपीयू से जुड़ा होगा, कीबोर्ड है वो भी सीपीयू से जुड़ा होगा, प्रिंटर है वो भी किससे जुड़ा होगा, सीपीयू से, स्कैनर है ये भी किससे जुड़ा होगा, यानी कि प्रत्येक भाग किससे जुड़ रहा है, सीपीयू से जुड़ा रहेगा। ध्यान रखना ये सारे की सारी बातें, यानी कि हर डिवाइस किससे जुड़ रही है, आपके सीपीयू से जुड़ रही है। ये चीज की बात को ध्यान रखना आप, ठीक है ना। दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छी तरह से। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपकी हर एक समस्या का सॉल्यूशन निकालेंगे। आगे चलते हैं, इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया तो, मैं रेज कर रहा हूं। ये तो हो गई इसकी बेसिक बात है। अब कंप्यूटर की बात करेंगे हम परिभाषा की। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक क्या है, मशीन है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। देखिए पेपर में आपको कंफ्यूज करके यहां पर इलेक्ट्रॉनिक की जगह 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। बताइए, देखिए ऑप्शन किस प्रकार देगा आपको कि बताइए कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है। क्या सवाल दिया जाएगा, कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है। पहला ऑप्शन आपको दिया रहेगा इलेक्ट्रिक, दूसरा ऑप्शन आपको दिया रहेगा इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा आपको इलेक्ट्रिसिटी। क्या दिया रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी। डी ऑप्शन आपको दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, क्या टिक करोगे आप, इनमें से कोई नहीं। तो क्या टिक करोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक को टिक करोगे, यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक करना। ध्यान रखना इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, शब्द एक जैसे लग रहे हैं आपको तो, लेकिन अर्थ ध्यान रखना। क्या टिक करना है, इलेक्ट्रॉनिक पे टिक करना है आपको। किस पे टिक करना है, इलेक्ट्रॉनिक पे टिक करना है, गलत उत्तर पे टिक नहीं करना। नेक्स्ट लिखिएगा फटाफट से, आराम से नोट करते जाना, स्क्रीनशॉट लेते जाना, ताकि आपकी मेहनत और मेरी मेहनत मिलकर क्या लाए, आपके एग्जाम में रंग लाए। नेक्स्ट, कंप्यूटर। अभी हम सिर्फ कंप्यूटर की जनरल बातें जान रहे हैं, आगे की क्लासेस के अंदर हम उसको पूरी डिटेल से जानेंगे। तो कंप्यूटर की परिभाषा की बातें चल रही है अभी सिर्फ। कंप्यूटर डेटा को स्वीकार करता है। जैसे देखिए मैंने आपको अभी अभी बताया था डायग्राम के थ्रू कि कंप्यूटर के साथ अंदर जो सीपीयू से जो पार्ट जुड़े होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर आप कोई भी बटन दबाते हैं तो वो कहां जाता है, सीपीयू में। यानी कि वो क्या हो रहा है, उसके अंदर डेटा जा रहा है। तो वो क्या हो रहा है, डेटा को स्वीकार कर रहा है ना। तो कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को स्वीकार करता है, स्वीकार करता है कौन, कंप्यूटर। उसके अलावा फिर आपको लिखना क्या, देखो स्वीकार तो कर लेगा, स्वीकार कैसे करता है, इनपुट के थ्रू। अरे किसके थ्रू, इनपुट के द्वारा। क्या करेगा कंप्यूटर, डेटा को स्वीकार करेगा, किसके द्वारा, इनपुट के द्वारा। हम आगे डिटेल से भी जानेंगे उसको आगे की क्लासेस के अंदर। डेटा स्वीकार हो गया, किसके द्वारा, इनपुट के द्वारा दिया गया, इनपुट के द्वारा दिया, स्वीकार हुआ। लेकिन जब स्वीकार होगा तो क्या होगा, प्रोसेस होगा, डेटा प्रोसेस व डेटा आउटपुट और भविष्य के लिए परिणामों को
स्टोर किया जाता है, स्टोर करता है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले आप क्या करते हो, कीबोर्ड या माउस से कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ निर्देश देते हो, उससे क्या कहते हैं, इनपुट देना है, तो कंप्यूटर उसको स्वीकार करता है। लैंग्वेज का ध्यान रखना, पेपर में हूबहू लैंग्वेज मिलती है इसी तरह की आजकल, लैंग्वेज का ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, लैंग्वेज इसी तरह की मिलेगी आपको एग्जाम्स के अंदर। ये अभी मैं आपको थ्योरी करा रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चंस की सीरीज भी शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज जैसे जैसे टॉपिक यहाँ करवाए जा रहे हैं वैसे वैसे ही क्या करवाए जाएंगे, क्वेश्चंस को कराए जाएंगे। बस आपको सिर्फ इतना काम करना है, जितने से ज्यादा स्टूडेंट्स को क्या किया जाए, इसको शेयर किया जाए, ताकि उनको ये बात, ये क्लासेस का पता चल सके और उनके पास पहुंच सके। ठीक है जी, नोट कर लिया होगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, कंप्यूटर अरिथमेटिकल, ब्रैकेट में ध्यान रखना गणितीय। आपने अभी जाना था कि कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट से बना है, और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। गणना यानी कि गणितीय काम होंगे ना उसके अंदर, यानी कि जोड़, गुणा, भाग, जो भी है। और भी आजकल तो कंप्यूटर के काम बहुत ही बढ़ गए हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे कहीं यूज करते हुए, अगर नहीं देखा तो मैं आपको पूरी डिटेल, इससे पहले भी हमारी MS वर्ड की, इसके अलावा कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस की भी क्या वीडियोस पड़ी हुई हैं हमारे चैनल के ऊपर, वहां से आप देखिए, उन क्वेश्चंस को करिए और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में बताइए। पूरी वीडियोस को देखिएगा ताकि आपको अपना आंकलन पता चल सके। तो देखिए, कंप्यूटर अरिथमेटिकल यानी गणितीय यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब काम। वह लॉजिकल मतलब तार्किक गणना करता है, तार्किक गणना करता है। अब तार्किक में क्या क्या आ जाएगा, तार्किक में क्या क्या आ जाएगा ध्यान रखना, वहां आपको ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल, ये सब सिंबल्स यानी कि तुलना करना। तार्किक का मतलब होता है रीजनिंग, अगर आपने पढ़ी हो तो वहां आपको इस तरह के सिंबल्स का यूज मिलता है रीजनिंग के अंदर। तो तार्किक यानी कि एक दूसरे से क्या करना, तुलना करना, ये तार्किक से संबंधित होता है। तो कंप्यूटर अरिथमेटिकल लॉजिकल गणना करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। परिभाषाओं से आजकल सवाल बहुत पूछे जाते हैं, मैं आपको एक एक सवाल भी कराऊंगा, बस आप लंबे समय तक मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है ना। फिर दूसरी परिभाषा और क्या पूछी जा सकती है, दूसरी परिभाषा और क्या पूछी जा सकती है कि कंप्यूटर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करके आउटपुट देता है, आउटपुट देता है। कंप्यूटर क्या करता है, जो हम निर्देश देते हैं। देखिए एक चीज याद रखना, निर्देश कौन देगा, यूजर देगा। कईयों को ये नहीं पता लगता कि यूजर कौन होता है। यूजर वो होता है जो उस कंप्यूटर को चला रहा है, उसको यूज कर रहा है। अब हम आगे एक सवाल भी देखेंगे इसी क्लास के अंदर कि यूजर कौन होता है। ये नोट कर लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक आपने नोट कर लिया तो। नोट कर लिया होगा आपने। फिर बात आती है कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर के कहीं कहीं तो आपको मिलेगी कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, अरे कितने भाग, कहीं कहीं मिलेंगे आपको 4 मिलेंगे कि 4 टिक करना है। लेकिन
कहीं कहीं एग्जाम में आपको कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 6। तो ध्यान रखना है कंप्यूटर के भाग, या तो 4 वाला ऑप्शन टिक करना है या 6 वाला। मिलेगा एक ही, या तो 4 वाला मिलेगा या 6 वाला मिलेगा। तो ध्यान रखना कौन कौन से भाग होते हैं, मैं सारे नाम लिखवा दूंगा। कितने भाग होते हैं, 4 या 6। वो कैसे होते हैं, 4 क्यों बोल देंगे, 6 क्यों बोल देंगे, वो मैं आपको बता देता हूं अभी। पहला मुख्य भाग, ये तो हर जगह आपको मिलेगा, सीपीयू। दूसरा इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड हो गया, एग्जांपल के तौर पे मैं भी एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने। उसके अलावा आपका आउटपुट हो गया, क्या हो गया, आउटपुट हो गया ना, आउटपुट डिवाइस। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मॉनिटर लिख रहा हूं यहां पर। हम आगे इनको डिटेल से जानेंगे, इन पार्ट्स को, ये भागों को अच्छी तरह से जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है आपका, सीपीयू हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। उसके बाद ध्यान रखना मेमोरी। कहीं कहीं तो ये 4 भाग आपको दिए जाएंगे कि ये 4 भाग होते हैं, और कहीं कहीं आपको 2 भाग और एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं, जिसके अंदर आपका एक तो आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी। इसको अलग बना दिया गया है, कहीं कहीं इसको अलग मान के ऑप्शन में डाला गया है। और छठा भाग कौन सा है, छठा भाग का है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस। जैसे मैंने अभी आपको मॉडेम बताया था, मॉडेम क्या है, कम्युनिकेशन के करने का काम आता है। इंटरनेट चलाते हो ना, तो मॉडेम क्या करता है, कम्युनिकेशन का काम आता है, एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू बातचीत करने का काम आता है। तो ये जो कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं, कहीं कहीं ये जो मेमोरी सेकेंडरी है इसके अंदर ही डाल दी जाती है, और इस पार्ट को कभी लिया नहीं जाता कहीं कहीं। तो ध्यान रखना 4 या 6 ऑप्शन में आपको टिक करने पड़ेंगे, दोनों में से एक। कंफ्यूजन नहीं होना, 4 हो तो 4 टिक करना है ऑप्शन में, 6 हो तो 6 करना, दोनों इकट्ठे नहीं मिलेंगे आपको। सवाल भी कराऊंगा मैं इससे संबंधित, जब आप सवाल करेंगे तब देखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं आगे, कंप्यूटर के कितने भाग, 4 या 6। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा आपने इसको। अब एक चीज याद रखना, कंप्यूटर को यूज करने वाला जो यूजर होता है उसे क्या कहा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है एक बार। कंप्यूटर को यूज करने वाला, यूजर क्या कहलाता है, ह्यूमन वेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, ह्यूमन वेयर कहलाता है। याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बच्चों को नहीं आता वहां, क्योंकि ह्यूमन उसको यूज करता है, ह्यूमन मतलब मानव। तो ध्यान रखना कंप्यूटर को यूज करने वाला यूजर क्या कहलाता है, ह्यूमन वेयर कहलाता है। उसके बाद देखते हैं, अब ये तो हुए बेसिक बातें, है ना, हमने अभी बेसिक ही पढ़ना है आज। तो बेसिक की तो अभी तक इतनी ही क्लास है, कल हम आगे का टॉपिक देखेंगे। तो आपको एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको, आज की क्लास में आपको खुद बताना है, कल कमेंट बॉक्स के अंदर, आज की क्लास के अंदर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। कहते हैं ना, खुद की हुई मेहनत ही रंग लाती है, दूसरे तो क्या करते हैं, बातें करते हैं। क्या करते हैं, बातें। तो आपको खुद की मेहनत पे विश्वास रखना है, दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना। तो आपको अपनी मेहनत से इन 2 सवालों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रखना उत्तर जरूर आना चाहिए। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, ये भी आपको मुझे बताना है। और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस